Guys, welcome back to the code behavior. So in previous video we are working on a login form validation. So in this video we'll see about the complete validation thing, and so let's continue the video. Email, so just copy this and यहाँ पे हमें क्या करना है, एरर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईमेल एरर्स, एरर में यहाँ पे क्या हो गया, ईमेल, ईमेल हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लीज़ एंटर एन इन वैलिड ईमेल, प्लीज़ एंटर एन वैलिड, सॉरी, इंटर अ वैलिड ईमेल। ठीक है, सो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, किसके लिए हमें एरर हैंडल करना है, पासवर्ड फील्ड के लिए। सो कॉपी दिस, और पासवर्ड में हमें क्या है कि यहाँ पे हमें एनजी मॉडल हमने दे दिया है, टाइप नेम पासवर्ड दे दिया है, ठीक है, टाइप पासवर्ड, ओके, या गुड। सो यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है, और यहाँ पे क्या है कि सिंगल हमें यूज़ करना है, लाइक रिक्वायर्ड ओनली। हमें यहाँ पे ईमेल वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो रिक्वायर्ड हमने यूज़ कर दिया, एंड इसको हम डिलीट करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, सॉरी, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, सॉरी, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, या। सो यहाँ पे हमें पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो जस्ट कॉपी दिस एंड पुट द थिंग्स हियर, या, ऑल डन। सो यहाँ पे एक चीज़ हमें और करना पड़ेगा, जो हमारा लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन के लिए वैलिडेशन लिखना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लिखते हैं कि लाइक डिसेबल्ड, और जो हमारा लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म डॉट इनवैलिड। अगर ये इनवैलिड है तो हमें क्या करना है, जो हमारा लॉगिन बटन है उसे डिसेबल रखना है। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन सी हियर। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो जो हमारा लॉगिन बटन है वो डिसेबल्ड है, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर कंसोल में क्रिएट हो रहा है। सो लेट्स सी दिस। यहाँ पे है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड इनवैलिड इनवैलिड। तो एक है लाइन नंबर 17, एक है लाइन नंबर 38, ओके। सो 17 में अब जब हम चलते हैं यहाँ पे, तो इनवैलिड का इशू यहाँ पे दे रहा है। सो सबसे पहले ये है कि हमें वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी कि जो हमारा लॉगिन फॉर्म है, जो कंट्रोल्स है, लॉग ईमेल का कंट्रोल्स है यहाँ पे, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका हमारा हमें चेक लगाना पड़ेगा, एक तरह से कह सकते हो नल हैंडलिंग। सो ये हमने चेक लगा दिया, और सेम चेक हमें लगाना पड़ेगा किसके लिए, पासवर्ड के लिए। सो पासवर्ड हमारा गया 38 लाइन नंबर यहाँ पे है, और इसको हम कॉपी करते हैं जस्ट पासवर्ड कंट्रोल को। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा फॉर्म है वो एरर थ्रो कर रहा है कि नहीं। सो अभी हम कंसोल में देख रहे हैं कि हमें हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल एंटर करते हैं। सो हमने डी लिखा, यहाँ पे एरर आ गया, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे हमने पासवर्ड, तो पासवर्ड में सिंपल, अगर आपने टच किया कुछ नहीं लिखा तो पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। और एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो हमारा वैलिडेशन है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो जिससे कि हमारा एक नेक्स्ट लाइन में आ जाए, सॉरी, बी आर, ओके। सो बी आर टैग, ठीक है। सो बी आर टैग कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे पुट करना है, कहाँ पे, हियर, या, ग्रेट। सो हम चेक करते हैं कि जो हमारा एरर है वो अब नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। सो लेट्स सी, डी हमने एंटर किया, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल। सो ये सेम आ रहा है, बी आर हमने यहाँ बी आर टैग लगाया हुआ है। सो बी आर का इशू क्या है, लेट्स चेक। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिव वाला सेक्शन है इसको हम बाहर लिखते हैं, ठीक है। इसको हम कंट्रोल एक्स करते हैं, और जो हमारा सी इनपुट ग्रुप है इसके हम बाहर लिखेंगे। सो जस्ट पेस्ट दिस, ओके। और यहाँ पे हम बी आर टैग लगा देते हैं, ठीक है, बी आर टैग, जिससे कि हमारा इसमें डिफरेंस रहे, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो वैलिडेशन वाला कोड है इसको फिर से हमें बाहर लिखना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया, ठीक है। सो लेट्स चेक नाउ, ओके, या, ऑल गुड।
ठीक है। सो हमारा यहाँ पे जो है जो हमारा एरर है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। सो इसको हम सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद चेक करते हैं, और पासवर्ड हमने कुछ भी डाल दिया। लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे क्लिक, तो यहाँ पे आ रहा है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। और अगर हमें डेटा यहाँ पे देखना है कि डेटा हमने क्या सबमिट किया, सो वी कैन सी हियर लाइक कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इसको हम अभी रिमूव करते हैं। सो लेट्स चेक। तो हमने क्लिक किया, हम देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म डेटा है वो यहाँ पे आया कि नहीं। सो लेट्स चेक। यहाँ पे आप देख रहे हो एनजी फॉर्म, और इसके बाद अगर हम चलते हैं, ठीक है, फॉर्म्स में हम देखते हैं। ठीक है, फॉर्म्स में यहाँ पे आपको वैल्यूज़ यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, एनजी फॉर्म, उसके बाद आप फॉर्म के अंदर जाओगे और यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे। ठीक है, वैल्यू के नाम का यहाँ पे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड आपको मिल रहा है। ठीक है, सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप हमने यहाँ पे टू वे बाइंडिंग लाइक एनजी मॉडल यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, या दिस वन। सो एनजी मॉडल से भी डेटा गेट कर सकते हैं, और एक फॉर्म के रेफरेंस वेरिएबल से भी हम डेटा यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एनजी मॉडल अगर हम रिमूव ही कर सकते हैं, कर देते हैं, तो भी कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हम जो डेटा गेट कर रहे हैं फॉर्म का, उस केस में हम यहाँ से डेटा गेट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये फॉर्म एडिट के जो हमारा लॉगिन फॉर्म होता है वो एडिट के केस में आता नहीं है। सो इस केस में हमें एनजी मॉडल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एनजी मॉडल जनरली हम तब यूज़ करते हैं लाइक जब हमें डेटा यहाँ पे एडिट के फॉर्म में ऑलरेडी फील्ड दिखाना होता है। ठीक है, सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने लॉगिन के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा लॉगिन का डेटा है उसको हम एपीआई के थ्रू सबमिट कराएंगे, डेटाबेस से मैच कराएंगे लाइक ये यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और वहाँ से हम एक JWT टोकन रिटर्न कराएंगे। ठीक है, फॉर दी नेक्स्ट API रिक्वेस्ट। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।